अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जाहिद महमूद और यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी तजवीदी कोर्स 2024 की एपिसोड नंबर 3 है और इसमें आज हमने हरकात को डिस्कस करना है। हरकात क्या होती है, इसको कैसे पढ़ा जाता है और इसको याद कैसे रखा जाता है और इसकी क्या क्या रूल्स और क्या क्या कंडीशंस हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप या अपने बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान सिखाना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज के सबक को। हरकात नाजरीन, ज़बर, ज़ेर और पेश, इसको हरकात कहते हैं। अब ये जो ज़बर, ज़ेर, पेश है, ये कहाँ पर आती हैं? हर्फ के ऊपर जो है वो ज़बर आएगी और पेश आएगी, और हर्फ के नीचे जो है ज़ेर आएगी। यानी ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर रहती है और ज़ेर जो है ये हर्फ के नीचे रहती है। ज़बर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो मुंह और आवाज़ को खोल कर है। यानी जब हम ज़बर को पढ़ेंगे तो मुंह और आवाज़ जो है ये दोनों खुल कर पढ़ी जाएंगी और तब इनकी अदायगी जो है वो अच्छे से होगी। और ज़ेर जो है इसको पढ़ते वक्त आवाज़ जो है वो नीचे की तरफ गिरेगी, यानी आवाज़ डाउन होगी। मैं कुछ मिसालों के साथ भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और जो पेश है इसको पढ़ते वक्त होंठों को गोल किया जाता है, ठीक है, होंठ सर्कल हो जाते हैं, गोल होते हैं, तो पेश की जो है वो सही से अदायगी होती है। अब इसमें क्या है कि ज़बर, ज़ेर और पेश ये जो है ना ही लंबे किए जाते हैं, यानी इनको लंबा नहीं पढ़ा जाता, इनको नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा जाता है, और ना ही इनके अंदर झटका यानी पुश दिया जाता है, पुश किया जाता है, इनको बिल्कुल नॉर्मल अदा किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो अलिफ है, अब ये जो अलिफ है इसके ऊपर अगर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाए और जज़म, ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म आ जाए तो इसे हमज़ा पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये अलिफ तब पढ़ा जाएगा जब ये खाली होगा, यानी इसके ऊपर कोई हरकत या जज़म आ गई तो उसे क्या पढ़ेंगे? हमज़ा। और एक और बात कि जब किसी हर्फ के ऊपर हरकत आ जाती है यानी ज़बर, ज़ेर, पेश आ जाती है तो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, ठीक है। तो ज़बर, ज़ेर, पेश वाला हर्फ मुतहर्रिक होता है। अब चंद मैं मिसालें देकर बताता हूँ आपको। अब जैसे देखें कि ज़बर, ज़ेर, पेश आएगी तो हमने कैसे पढ़ना है? हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। अब देखें आ, ई, ऊ, तो आ मुंह आवाज़ खुला ज़बर के साथ, ई आवाज़ नीचे गिरी, ऊ होंठ गोल हुए, ठीक है। ज़बर के साथ आ, ज़ेर के साथ ई और पेश के साथ ऊ। इसी तरह आगे एक और मिसाल ले लेते हैं। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा, जी, जू, ठीक है। तो ज़बर और पेश ये हमेशा हर्फ के ऊपर रहेंगे और ज़ेर जो है ये हर्फ के नीचे रहेगी। तो आज के इस सबक में हमने हरकात को समझा, आप अपने बच्चों को भी समझाएं, और अगर आपको किसी तरह की भी कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अल्लाह की रज़ा के लिए इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।